राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान जयप्रकाश जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल जी, उपाध्यक्ष रणवीर भाई, प्रधान महासचिव रणविजय जी, अनवर साहब, उपाध्यक्ष सिकंदर जी, राष्ट्रीय महामंत्री बीनू जी, महिला प्रकोष्ठ की हमारी अध्यक्ष रीतु जायसवाल जी, आप सबों का स्वागत है राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में। ऐसा नहीं कि हम ही लोग जानते हैं, बिहार जानता है और विशेषकर पत्रकार बंधुओं किस तरह से गिड़गिड़ा करके राबड़ी जी से, तेजस्वी जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी से क्षमा मांग करके राष्ट्रीय जनता दल में आते रहे हैं, जाते रहे हैं, जिनका नाम है नीतीश कुमार। राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अविश्वसनीय राजनीति करने वाले का नाम है श्री नीतीश कुमार। अभी उनके एक मंत्री ने कहा, अजी गिड़गिड़ाने का कोई फोटो हो, कोई विजुअल हो तो लोगों के सामने दिखाने का राष्ट्रीय जनता दल को मैं चुनौती दे रहा हूं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से भाजपा ने जब ठुकरा दिया तो 10 नंबर में जहां हमारे सारे विधायक बैठे थे, सारा नेतृत्व करता बैठा था, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी जी बैठी थी, आज राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बैठे थे। सभी साथियों के बीच में आग्रह करने आए कि आप लोग चलिए, हमारी इज्जत बचाइए। उसके पहले एक घटना घटी थी, याददाश्त आप लोगों को नहीं होगा, भूल गए होंगे। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के भीतर इनको जलील कर रही थी। उस वक्त हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप लोग कोशिश करना, ये मरने न पावे, इसको बचा लेना। राज्यसभा के सभी उम्मीदवार इनके हार रहे थे, हम लोगों ने सहयोग कर दिया। विधानसभा के अंदर भी हम लोग की ताकत इनके साथ दिख रही थी, लेकिन बाहर निकल करके श्री नीतीश कुमार ने कहा, क्या मैंने किसी का समर्थन मांगा था? क्या मैंने किसी से कहा था? राष्ट्रीय जनता दल से हमने तो कोई बात की भी नहीं थी। खैर, हम लोग की आदत है बहुत कुछ राजनीति में पचा लेने की, इसलिए जब दोबारा इनको समर्थन चाहिए तो इनको 10 नंबर में आना पड़ा, गिड़गिड़ाए, तब इनको समर्थन किया गया। गवर्नर के सामने हमारे विधायकों ने जाकर के इनको समर्थन किया। अनेक ऐसे अवसर आए जब राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जी के सामने सर झुकाया, लेकिन आप भी जानते हो, हर घटना का फोटो बना करके कोई नहीं रखता।
पारिवारिक परिवेश में भी आकर के कोई माफ़ी या क्षमा मांगता है तो कोई फोटो उसका नहीं बनाता, न विजुअल बनाता, न उसे आशा रहती है कि एक हम धोखेबाज से हम कोई रिश्ता मांगने आया है, उसको क्षमा करें या क्या करें। राजनीति तो विश्वास पर चलती है। और विधानसभा के भीतर उन्होंने क्या क्या कहा सबको मालूम। प्रोसीडिंग का पार्ट, मिट्टी में मिल जाएंगे, अब भाजपा से हाथ कभी नहीं मिलाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि इसकी सबूत देने की जरूरत है। एक ही व्यक्ति इस बिहार का जानता है और भूल पर भूल स्वीकारते रहे कि मुझसे भूल हुई, मुझसे गलती हुई, आगे हम गलती नहीं करेंगे। लेकिन खैर, गए भाजपा के साथ। उनका काम था कुर्सी से चिपकना, और कुर्सी से चिपके हुए व्यक्ति को आदर्श और सिद्धांत नजर नहीं आता। फिर शायद ठोकरें खाई होंगी। भाजपा वाले साइड कॉर्नर कर दिया तो दोबारा फिर उसी तरह से माफी मांग करके आए और कहा कि एक गलती हो गई थी, अब हम आगे से गलती नहीं करेंगे। हम राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। इस तरह आजकल सफाई दे रहे हैं, कसम खा रहे हैं कि हमसे भूल और गलती होती रही, अब हम भाजपा के साथ रहेंगे। रहें खुशी से, किसी को एतराज नहीं है, लेकिन शायद हर चीज का एक अंत होता है। कोई कितना भी असत्य बोलने वाला आदमी है, अंत में जब लोग मान लेते हैं कि इसकी हर भाषा, हर बात असत्य पर आधारित है, तो बहुत जो नजदीकी होते हैं वो भी कभी विश्वास बातों को नहीं करते। आज नीतीश कुमार वहीं पहुंच चुके हैं, इसलिए उनके कोई माननीय मंत्री जी यदि कोई चाहते हैं कि कोई चीज दिखाया जाए, कहिए उनको जरा दिखाने के लिए। आकाश चलाइए, टीवी पर देखिए, आप लोग टीवी पर अब देख लीजिए, आवाज नहीं है। उस टाइम जानते होंगे, हम लोग कभी इसके चक्कर में पड़ते नहीं हैं। और आज आप लोग के सामने मैं कह रहा हूँ, मैं वहाँ दर्शक भी था और वहाँ एक एक एक्शन को भी मैंने देखा है। मैं एक एक एक्शन को देखा है। लेकिन ये तो माफी वीरों के साथ है ही है। आप करिए ना, जो काम करना हो। कौन सी इशारा कर भाई? फोटो खींच लो। इससे क्या हो? उधर फोटो खींचा, उसको लगेगा कि दिखा रहे थे। आपके सामने है सारी चीजें, इसके बाद भी अब थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए अपनी भाषा में, अपनी वाणी में, और साबुत कोई मांगने की आवश्यकता नहीं। बिहार की 13 करोड़ जनता जानती है कि तेजस्वी एक ऐसे उभरते हुए राजनेता हैं जो कभी असत्य नहीं बोलते और जिसमें नेतृत्व की अपार क्षमता है। क्यों 17 साल जो नहीं कर पाए वो 17 महीने में करना पड़ा? इसलिए कि वो आप नहीं किए, तेजस्वी जी ने किया। अब इस पूरी ताकत आज लगा रहे हैं, हमने किया। आपके पास तो मौके थे 17 साल। 17 साल में तो आपने नहीं किया।
और भूलना नहीं चाहिए श्री नीतीश कुमार, जब हम पिछले चुनाव में हम लोग गए थे तो लोगों के सामने हम लोगों ने बात रखी थी, हमारे बजट में प्रोविज़न है कि हम 10 लाख लोगों को स्वीकृत पद पर काम दे सकते हैं। तब उस समय अपनी भाषा के संयम को करके उन्होंने कहा था श्री नीतीश कुमार कि आपके बाप के घर से पैसा आएगा। नीतीश कुमार, न मोदी के बाप के घर से पैसा आता है न आपके घर से। पैसा तो आम जनता का है, जो कफन खरीदे या नमक खरीदे, जो कंट्रीब्यूट करता है, टैक्स देता है, टैक्स पेयर। याद रखना, कोई व्यापारी टैक्स नहीं देता, टैक्स आम जनता देती है। वो टैक्स कलेक्ट करते हैं। वो आज का विषय नहीं है, लेकिन आखिर कैसे आज नौकरी मिल रही है लोगों को, काम कैसे मिल रहा है? केवल वह तनख्वाह के लिए नौकरी नहीं है। यदि जनता के स्वीकृत पद खाली रहेंगे तो वहाँ पर काम कौन करेगा? प्रशासकीय व्यवस्था का वो हिस्सा है। सरकार तो 15, 20, 25, 30 लोग कहलाते हैं, बाकी ये लाखों के लोग, एक छोटे कर्मचारी से लेकर के मुख्य सचिव तक जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, आज ये व्यवस्था इन कुर्सियों पर कोई न बैठा हो, खाली हो, तो सरकार के जो भी आदेश होते हैं वह पहुंचेगा नीचे तक कैसे और कार्यान्वित कैसे होगा? शिक्षक नहीं तो पढ़ाई कैसे? कहने के लिए गांव की हमारी एक छोटी सरकार, गांव की सरकार संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा है। यदि वहाँ उनके हाथों में कर्मचारियों की न रहे प्रशासकीय व्यवस्था तो गांव में काम कैसे होंगे आम जन के लिए? आज चकबंदी होने जा रही है। कौन करेगा चकबंदी? मंत्री परिषद की प्रशासन के जो अंग है नीचे वही करेंगे। अब मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ कि इनके भ्रष्टाचार की चरम सीमा कहाँ है। आज का मुख्य विषय है नीतीश कुमार, आप झुके हो, गिड़गिड़ाए हो, माफ़ी मांगे हो, एक बार नहीं अनेकों बार, और आपको संरक्षण राष्ट्रीय जनता दल दिया है। इसलिए अपनी बातों को संभाल करके रखें। हाँ, कांग्रेस से भी कुछ लोग आए हैं, सरकार में हैं, उनको इतिहास शायद मालूम नहीं होगा, इसलिए ज़बान खोल देते हैं, लेकिन मना करिए ये सब शब्दों का। कोई हम लोग प्रयोग नहीं करते, अन्य किसी के प्रयोग की हुई चीज़ों को पसंद करते हैं। धन्यवाद। कोई बात हो इस संदर्भ में तो आप लोग कृपा करिए, पूछिए। सर, नीतीश कुमार हाथ जोड़ के क्या कह रहे हैं? जी, आपने जो दिखाया अभी, हाँ, तो क्या कह रहे थे हाथ जोड़? वही जिसको नकार रहे हैं वही तो कह रहे हैं। आप जरा बताइए, वो पोज क्या कर रहा है? वो फोटो कहाँ का है? 10 नंबर का है फोटो, 10 नंबर का फोटो, ख्याल कर लीजिए। और अवसर वही था जब भाजपा ने ठुकरा दिया था, तो कुर्सी पर आगे रहने के लिए उस बड़े दरबार में जो जनता का जनादेश लेकर के सबसे बड़ी पार्टी थी, उस राष्ट्रीय जनता दल के सामने आकर के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के सामने हाथ जोड़ करके झुकने का काम किया। अध्यक्ष जी, ये 2 सवाल है। एक सवाल ये है कि क्या नीतीश जी फिर भाजपा के दबाव में परेशान है? कौन? नीतीश कुमार जी क्या भाजपा के दबाव में फिर परेशान? अब वो जानते हैं कौन परेशान करने वाला, कौन परेशान होने वाला, हमारा विषय नहीं। आज हमारा केवल एक विषय है कि हम 25 में कैसे बिहार की जनता को राहत दें। उसी से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न था कि क्या फिर से साथ आने की संभावना है? मैं अभी कह रहा हूँ, किसी को यहाँ लेने के लिए अब तैयार नहीं है। जनादेश जनता का लेकर के तेजस्वी
सारी जनता के आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। बिल्कुल अंतिम निर्णय तेजस्वी की जबान से भी आप सुन चुके हैं। और बाकी राजद तैयार नहीं है। बाकी भ्रष्टाचार और अपराध चरम सीमा पर है। इस बढ़ते हुए अपराध, अत्याचार, बलात्कार, इन सारी चीज़ों के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल 15 तारीख को राज्यपाल महोदय के सामने ज्ञापन देगा, अपनी बातों को रखेगा, प्रदर्शन भी करेगा। ये हमारी आगे की जो रणनीति है, आगे की जो हमारे कार्यक्रम है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं ये भी बता रहा हूँ कि अब नए सिरे से हम अगले 3 सालों के लिए फिर उस चुनावी प्रक्रिया में जाने वाले हैं, जिसके सदस्यता अभियान शुरू होगा 18 तारीख से। हम अपने हर चीज़ से जनता की आकांक्षा को पूरा करने के लिए अपने दल को तैयार कर रहे हैं। और अभिभावक राज्यपाल महोदय के सामने आज की ऐसी जो हरकतें हो रही हैं, 3 साल की बच्ची से 70 साल की बूढ़ी माँ के साथ जिस बिहार में बलात्कार हो रहा हो, वह राज्य है? एक द्रौपदी के चलते महाभारत हुआ, याद रखिएगा। यहाँ पता नहीं कितने द्रौपदियों का चीरहरण हो रहा है। इसलिए महाभारत का न्योता दे रहे हैं श्री नीतीश कुमार, और बिहार की जनता इनको पराजित करेगी। इस तरह से पराजित करेगी, फिर ये राजनीति में उठ नहीं खड़े होंगे। जदयू ने कहा है कि बिहार अपराध और क्राइम के मामले में 19वें नंबर पे है, और ये लोग बदनाम कर रहे हैं राजद वाले तेजस्वी। अच्छा, मैं तो अनेक बार कह चुका हूँ, कभी कभी आप लोगों में से कुछ साथियों को दर्द होने लगता है। बिहार की तुलना बिहार से करो। 2005 की याद दिलाया जाता है ना। 2005 में 1 लाख में केवल 122 अपराध इस बिहार में होते थे, और आज 300 से अधिक। ठीक से ख्याल करिए। यदि आप लोग भी नहीं इस बात को जनता को बताओगे, हमेशा से बिहार की विधानसभा में गृह मंत्रालय की बहस में मेरा जवाब है, प्रोसीडिंग है। उस समय तक भारतीय जनता पार्टी ये भी नहीं जानते थे कि क्राइम का रिपोर्ट भी पूरे देश में कोई तैयार होता है। जब मैं उसको पढ़ के सुनाने लगा कि देखो, ये रिपोर्ट है भारत की सरकार का एक क्राइम प्रोन एरिया भारत के, और दूसरा है लेस क्राइम प्रोन एरिया। जहाँ अपराध अधिक होते हैं उसकी एक श्रेणी अलग है, जहाँ अपराध कम होते हैं उसकी श्रेणी अलग है। और हम सब जहाँ कम अपराध होते हैं वहाँ बिहार खाए बिल्कुल निचली पायदान पर। लेकिन इसके बाद 2005 को याद करिए, ये बोलते रहते हैं जवान से। उस समय के आप तो रहे होंगे पत्रकार, बाकी तो नई पीढ़ी में देख रहा हूँ, नई पीढ़ी को देख रहा हूँ। फिर किस लिए 2005 को आप उदाहरण देते हो, और उदाहरण देते हो 2005 का, तो 2005 को मैं चुनौती के रूप में कह सकता हूँ कि आप 3 गुना अपराध बिहार में बढ़ाए हो। इसलिए आप दुनिया भर के उदाहरण को मत दीजिए। 5 और 24 जहाँ हम खड़े हैं, इतने दिनों के भीतर आप इसकी बात करो। जब बात होती है यहाँ की तो विदेश की है, और जब बात होती है भारत सरकार की तो फिर दुनिया भर के उदाहरण देने लगते हो। नीतीश कुमार, जब सच बोलने की आदत खत्म हो जाए तो आप समझ लीजिए कि उस इंसान में कोई लायकियत नहीं बची है। रिकॉर्ड को भी नकारने के लिए
आप 5 की तुलना करते हो, तो 5 की तुलना मैं करके बोल रहा हूँ। बताओ ये क्या था? क्या कोई महिलाएं निकलती थी रात में? मैं अब क्या बताऊं? क्या हमारे विश्वविद्यालय बंद थे? क्या हमारे कॉलेज बंद थी? 2000 नाइट बसेस चलती थी उस समय सड़कों पर। आज की तरह छीनी थी और डकैती नहीं होती थी, और सारी ट्रेनें चलती थी। पकड़ने के लिए रात को लोग जाते थे, और ट्रेन से उतर के भी घरों में कोई जाते थे, कोई जाता था। याद रख लो, उन बच्चों को याद करा रहे हो झूठी बात, जिनके तन पुरखे जानते हैं कि सच क्या था। सच यही था कि वह एक गरीबों की सरकार थी। झोपड़ी वालों की इज्जत होती थी, फटिहालों की इज्जत होती थी। दफ्तरों में गरीब और कमजोर जाता था तो किसी को गर्दन पकड़ कर निकालने की ताकत नहीं थी। लालू प्रसाद की भाषा यही थी, जब गरीब जाए और वीडियो खड़ा होकर के प्रणाम करे तो खुदा के लालू का राज है। और आज क्या कहा जाता है? डंडे से मार करके खदेड़ दिया जाए तो नीतीश कुमार का कहना कि समझ लो मेरा राज है। ये अंतर है। कहाँ बिहार था, कहाँ का बिहार को खड़ा कर दिया। इसलिए आज का विषय इन्होंने जो छेड़ा है वो आपके सामने है, इसको सामने है, जनता के बीच में जाने दीजिए। मैंने राजद जनादेश लेकर ही जाएगा सरकार में, किसी का सहयोग नहीं लेगी। राजद जनादेश लेके ही सरकार बनाएगी, किसी का सहयोग नहीं लेगी। राजद, आपको मालूम है ना कि राजद आज इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन महाभारत में दुर्योधन की तरफ से भी लड़ने वाले थे और धर्मराज की तरफ कृष्ण के साथ और भी लड़ने वाले थे। इसलिए एक अत्याचारियों का जमावड़ा है, दंगाइयों उन्मादियों का जमावड़ा है, जो भाईचारे को ख़त्म करते हैं, जो हिंदुस्तान ना पाकिस्तान से जिसके पास और कोई दूसरा नारा नहीं है, जो हिंदू और मुसलमान मंदिर और मस्जिद का झगड़ा लगाते हैं। हम लोग गंगा जमुनी संस्कृति के लोग हैं, पूरी भारत के लोग हमारे भाई बांधव हैं। उस भारत को बिगाड़ रहे हो जिस भारत में नारा था वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया हमारी भाई है, उसको तुम कहाँ ले जाकर खड़ा कर दिए और कहते हो हम भारत की संस्कृति के रक्षक हैं। भारत की संस्कृति का विध्वंसक यदि कोई होगा, अपने प्राचीन भारत को नष्ट करने वाला होगा, तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी श्री नीतीश कुमार। आपने कहा 22 में नीतीश जी हाथ जोड़कर आए थे, लेकिन जब 24 में अलग हुए तो उन्होंने कहा कि आपके सरकार में मंत्री जो थे उन्होंने कई सारे गड़बड़ी की, भ्रष्टाचार की, ऐसे आरोप आपकी पार्टी और आपके मंत्री पर लग रहे। अच्छा बबुआ, एक बात जान लो, कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन एक बताओ, कागज तो तुम्हारे हाथों में है, बताते क्यों नहीं है? और आज तो बिहार भर की जनता भुक्तभोगी है, त्राहिमाम कर रही है, त्राहिमाम कर रही है। हम लोग ने किसी से कहा है कि किसी भी जमाने में कोई गलती करे तो उसके लिए माफ़ी दे देना, लेकिन सवाल है भ्रष्टाचार का विषय मैं आपके सामने नहीं रख रहा हूँ। मैं बात करूँगा इस पर भी, लेकिन आज केवल एक बात, गिड़गिड़ा करके माफ़ी मांगने वाले शावर के माफी वीर सहयोगियों के साथ माफी मांग करके कुर्सी पर बचाने वाले श्री नीतीश कुमार, बिहार पर राहत दो, बिहार को कम से कम अपने आखिरी रास्ते पर जाने दो। मैं लगता हूँ आज के लिए आप लोग की सेवा जो थी, आप लोग के माध्यम से बिहार की जो सेवा थी, हमने आप लोग के सामने रख दिया। एक विषय, माफी वीरों के साथ सहयोगी श्री नीतीश कुमार, आपको कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।